हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी माय चैनल प्यार वाली आहाना। तो प्रीवियस पार्ट में हमने सुना था कि गौरी अन्ना के चंगुल से भाग निकलती है, बट अफसोस अन्ना उसको पीछे से पकड़ लेता है। आखिर अन्ना ने ऐसा किया कैसे पता नहीं, बट अन्ना के भी सिर पे गन रख दी जाती है और वो पर्सन कौन था ये तो पता ही नहीं चला। और वो गौरी से पूछने की कोशिश करता है, बट गौरी उसको इमोशनली ब्लैकमेल करती है उसका हाथ खोलने के लिए कि तुम में हिम्मत है तो हाथ खोलो, ऐसे हाथ बंद करके तो किसी से भी बात कर सकते हो एंड ऑल। तब वो हाथ खोलता है और गौरी का हाथ सीधा थप्पड़ अन्ना को पड़ता है। अब इसके आगे जब ये सब कुछ हो रहा था, यानी कि अन्ना जब गौरी से बात कर रहा था, अंश के पास था, तभी इसी बीच एकता वेदू से मिलने आती है और सीधा आने के बाद उसके रूम में चली जाती है। एकता जैसे ही देखती है कि देखती है कि एकता उससे मिलने आई है, तो वो डोर ओपन करके सीधे उसको हक करती है और बोलती है हाय। एकता बोलती है ओह हाय, मुझे नहीं पता था तुम मुझे देखकर इतना खुश हो जाओगी। वेदू बोलती है एकता बोलती है वैसे आज मॉर्निंग पे भी तुम नहीं दिखी, मुझे लगा शायद तो रिवर पे आओगी, बट तुम आज दिखी ही नहीं। वेदू बोलती है मैं थोड़ा बिजी थी ना। फिर वो कुछ नहीं बोलती, तो बोलती है कि क्या वो, तो बोलती है कुछ नहीं, पर मुझे अच्छा लगा कि तुम आई, क्योंकि मैंने तो तुम्हारा आउट ऑफ देखा ही नहीं है ना, मुझे पता ही नहीं है कौन सा है, तो मैं तो आ ही नहीं सकती। एकता बोलती है तभी तो मैं आ गई ना, और वैसे भी अब तो मैं तुम्हारी क्लोज हूँ ना, दैट्स वाई मैं मिलने आ सकती हूँ कभी भी। वेदू बोलती है ऑफ कोर्स, बट एकता बोलती है वैसे हम इतना क्लोज हो गए बट अभी तक तुम्हें पता है। वेदू बोलती है क्या। एकता बोलती है हमने अभी तक अपना नंबर तक एक्सचेंज नहीं किया है। वेदू बोलती है ओ गॉड, मैं भी ना कितनी सिल्ली हूँ, मुझ में बिल्कुल दिमाग नहीं है, तुम मुझसे इतनी छोटी हो बट तुम कितनी ज़्यादा स्मार्ट हो। एकता बोलती है कि नहीं तुम भी स्मार्ट हो, तुम कितनी अच्छी पेंटिंग करती हो, क्या तुम मेरा एक पेंटिंग बनाओगी क्या। अब वेदू को क्या पता, एकता को क्या पता था। वेदू बोलती है कि ये सारी पेंटिंग जो अभी इस रूम में है वो सारी तुम्हारी ही तो है, ये आँखें तुम्हारी, ये जो नदी के किनारे वाला ये भी तुम्हारा। तो वो ऐसे सोचते हुए खो जाती है। एकता उसके पास आती है और बोलती है कहाँ खो गई। तो वेदू बोलती है कहीं नहीं, आओ बैठो बना दूंगी, उसमें क्या है, बड़े प्यार से सॉफ्टली बोलती है। एकता बोलती है वैसे तो मुझे इतना शौक नहीं है फ़ोटोग्राफी का, अपने फ़ोटोज़ कलेक्ट करने का, बट जब मैंने तुम्हारी पेंटिंग देखी तो मेरा मन हुआ कि क्यों ना तुम्हारे हाथों से खुद को पेंट करवाऊँ। वेदू जब ये सुनती है तो उसके मन में एक प्यारी सी हलचल होती है, जैसे कि तुम्हारे हाथों से खुद पे पेंटिंग, ओह गॉड। वेदू बोलती है तुम बैठ जाओ मैं पेंटिंग बना दूंगी। एकता बोलती है ऐसे कैसे पेंटिंग बना दोगे, मैं कैसे बैठूँ, मुझे तो पता ही नहीं है क्योंकि मैंने इससे पहले कभी अपनी कोई पेंटिंग नहीं बनवाई है। तो वेदू बोलती है जैसे चाहो वैसे बैठ जाओ मैं बना दूंगी। तो वेदू बोलती है क्या मैं तुम्हारे बेड पे बैठ सकती हूँ। तो वेदू कहती है ये भी कोई पूछने की बात है, तुम रूम के किसी भी कोने में जाके बैठ सकती हो, मैं पेंटिंग बना दूंगी। देन उसके बाद जो एकता होती है वो पहले बेड पे बैठती है बट उसको नहीं अच्छा लगता, देन फिर वो साइड में बैठती है, उसको कहीं भी अच्छा नहीं लगता, देन वो लिटरल जो उसकी बालकनी थी वहाँ जाती है और कहती है मैं यहाँ से ऐसे बैक की साइड खड़ी होंगी एंड फिर तुम्हें देखूंगी पलट के, क्या तुम ऐसा मेरा पिक्चर बना सकती हो। तो वेदू बोलती है क्यों नहीं, ऑफ कोर्स। एंड देन वो जाती है और वहाँ पे इसी तरीके से खड़ी हो जाती है और बोलती है कि बस सेम यही पिक्चर चाहिए। वेदू बोलती है ओके, बट जो एकता होती है वहाँ पे थोड़ी देर खड़े होने के बाद वहाँ से पास आती है वेदू के। तो वेदू कहती है क्या हुआ,
अब तुम्हें खड़ा तो रहना पड़ेगा ना। माइंड में मैंने फ़ोटो क्लिक नहीं किया है जो मैं ऐसे ही बना दूँ। तो एकता बोलती है कि नहीं, बस मैं देखने आई थी कि कितना पहुँचा पिक्चर। तो वेदू बोलती है ऐसे नहीं दिखाते हैं, जब तक कंप्लीट नहीं होता है तब तक नहीं दिखा सकते हैं हम। एकता बोलती है ठीक है, ओके, नो प्रॉब्लम। बट फिर वो दोबारा जाके खड़ी हो जाती है एंड थोड़ी देर बाद दोबारा जा आने लगती है। तो वेदू बोलती है हाँ, मैंने बोला ना इतनी जल्दी नहीं आना है, जब पिक्चर कंप्लीट हो जाएगा तो मैं बता दूंगी ना। तुम तो घंटों कितनी देर तक खड़े और बैठे रह सकती हो ना, फिर यहाँ क्या दिक्कत हो रही है। एकता बोलती है तुम्हें कैसे पता वैसे। वेदू बोलती है मुझे सब पता रहता है, ठीक है, ऐसे ऐसी वैसी मत समझो मुझे। एकता बोलती है ठीक है, बट मैं तो किसी काम के लिए आ रही हूँ ना। वेदू बोलती है वहीं से बोल दो क्या काम है। तो एकता बोलती है कि वो जो तुम पिक्चर बनाओगी ना, तो उसमें बैक साइड का जो पूरा सीन लोगे ना, उसमें मेरे कपड़ों को मत लेना। तो पहले वेदू को समझ नहीं आता, बोलती है मैं समझी नहीं क्या कहना चाह रही हो तुम। तो एकता जो होती है वो उसके पास आती है और बोलती है वही तो मैं समझा रही हूँ ना, बट तुम सुनती कहाँ हो। और वो उसके पास आती है, उसके शोल्डर पे अपना हाथ रखती है और बोलती है देखो, ये तुम जो सीन बना रही हो ना, मैं खड़ी हुई हूँ ऐसे। एंड देन वो उसके शोल्डर से दूसरा हाथ लेके उसके बैक पे पूरे साइड पे फेरने लगती है और कहती है कि ये जो तुम कपड़े पहनी हो ना, जैसे कि मैंने पहने हैं, बस ये कपड़े ना पेंटिंग में शो नहीं होने चाहिए। पेंटिंग में शो होना चाहिए कि मैं न्यूड हूँ। अब जब वेदू ये सुनती है तो वेदू एकदम शांत हो जाती है और बोलती है कि बट आई कांट इमेजिन ना, तो हाउ कैन आई पेंट लाइक दिस। एकता बोलती है अब तुम इतनी अच्छी पेंटिंग करती हो तो इतना तो कर सकती हो ना। तो वेदू बोलती है कि मैं कोई प्रोफेशनल थोड़ी हूँ यार, और तुम्हें इतना प्यारा पेंटिंग बनेगा, ये न्यूड क्यों बनवाना है। तो एकता बोलती है बस मेरी मर्जी, मेरा मन। तो वेदू बोलती है आई विल ट्राई। वो सिर्फ उसको हल्का स्केच करके छोड़ देती है। पहले वो पेंट करने वाली थी, बट वो सिर्फ स्केच कर देती है, लाइक लिटरली वहाँ पे 15 मिनट में स्केच हो जाता है। एंड देन बोलती है हो गया। एकता कंफ्यूज होती है कि इतनी जल्दी हो गया, हाउ इट इज़ पॉसिबल, इतनी जल्दी कैसे हो सकता है। एंड बोलती है सीरियसली इतनी जल्दी हो गया, ये कैसे पॉसिबल है। एंड देन वो उसके पास आती है तो वो देखती है सिर्फ लाइट सा स्केच है। तो बोलती है ये क्या है, मैंने तो पेंट का बोला था ना, ये तो जस्ट। तो वेदू बोलती है कि हाँ, मैं बाद में इसको कंप्लीट कर दूँगी, क्योंकि मुझे इमेज करना पड़ेगा और आई कैंट इमेज लाइक दैट कि तुम सामने खड़ी हो और मैं। तो एकता बोलती है कि ओह, यानी मैंने तुम्हारे लिए थोड़ा टिपिकल कर दिया क्या। एकता बोलती है कि वेदू कहती है कि मेरे लिए कुछ भी टिपिकल तो नहीं है, बट आई विल ट्राई, मैं थोड़ा सा इमेजिन करूँगी एंड देन उसके बाद जब ये कंप्लीट हो जाएगी तो तुम्हें सेंड कर दूँगी। एकता बोलती है तो तुम क्या हमेशा इसी आउट हाउस में रहने वाली हो जो तुम मुझे भेज दोगी। तो वेदिका बोलती है आप शायद भूल गई कि आपका नंबर है अब मेरे फ़ोन में, और जब नंबर है तो मैं शायद आपको कॉल या मैसेज कर सकती हूँ। एकता बोलती है ओहो, मैं भूल गई, अभी तो शायद मैंने ही नंबर दिया है। एकता वेदू बोलती है स्मार्ट तो हो बट लगता है भुलक्कड़ भी हो। और इसी तरीके से दोनों हंसते हैं। देन लंच का टाइम हो जाता है। जब लंच का टाइम होता है तो वेदू बोलती है ये अन्ना कहाँ गए। वो लिटरली धीरे से बोलती है, जो कि वेदू को एकता को सुनाई नहीं देता। एकता बोलती है कि लगता है अब मुझे चलना चाहिए क्योंकि लंच का टाइम हो गया है। मैं भी एक्चुअली यहाँ पे आज लास्ट डे हूँ, मैं कल जा रही हूँ। वेदू बोलती है वाओ व्हाट अ कोइंसिडेंस, मैं भी कल जा रही हूँ। तो एकता बोलती है ओह, और तुमने फिर भी मेरा नंबर लेना ज़रूरी नहीं समझा। तो वेदू बोलती है नहीं, मैं लेती ना। एकता बोलती है नहीं देख लिया, शायद मैं तुम्हें पसंद नहीं हूँ, दैट्स वाई तुमने जाने का प्लान कर लिया, बट तुमने मुझसे कांटेक्ट भी नहीं रखना ज़रूरी समझा। तुम मुझसे कांटेक्ट तोड़ के जा रही थी।
वेदू कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम कुछ भी बोल रही हो। एंड देन एकता उसके थोड़ा सा क्लोज आती है उसके कानों के पास और बोलती है मुझे तो लगा था कि हम क्लोज हैं, बट तुमने तो मुझे एक झटके में ही दूर कर दिया। इतना कहते हुए थोड़ा सा निराश होते हुए वो जाने लगती है। एकता उसका हाथ पकड़ती है पीछे से और अपनी तरफ खींचती है और बोलती है तुम मुझे गलत समझ रही हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तुम सच में मेरे बहुत क्लोज हो। मैंने कितने सालों से पेंटिंग करना छोड़ा हुआ है, बट जब से मैंने तुम्हें देखा है मैंने पेंटिंग शुरू करा है। एकता थोड़ी कंफ्यूज होती है और बोलती है मुझे देखा है?" तो जो वेदू होती है बोलती है कि ये वाली जो आपने पेंटिंग देखी है इसमें कोई लड़की बैठी हुई है, क्या आप पहचान सकती है लड़की कौन है? एकता देखती है और बोलती है ये रिवर के पास यहाँ पे और भी कोई है क्या? तो वेदू मुस्कुराती है और बोलती है वही ना, मैंने आपको फर्स्ट टाइम इस रिवर के पास देखा था एंड मेरा मन हुआ कि मैं ड्रॉ करूँ, दैट्स वाई आई ड्रॉ एंड पेंट। नहीं तो कितने साल हो गए, मैंने शायद इसको। वो इतना ही कहते हैं कि नीचे से आवाज़ आती है कि वेदू बेटा नीचे ही आ जाओ। जैसे ही आवाज़ आती है तो एकता बोलती है अब मुझे जाना चाहिए। वेदू बोलती है कि लंच करके जाओ, तो एकता बोलती है कि नहीं मुझे जाना है, मेरी पेंटिंग कंप्लीट हो जाए तो मुझे मैसेज या कॉल ज़रूर करना। इतना कह के बड़ी स्लो वॉइस में कह के वहाँ से जब निकलने ही वाली होती है तो नीचे सिर्फ और सिर्फ अंकल होते हैं, लेकिन जो डाइनिंग टेबल पे प्लेट्स लगी हुई थी वो लिटरली कम से कम 4 से 5 लोगों की थी। जब वो 4 से 5 लोगों की देखती है तो बोलती है इतने सारे लोग पर यहाँ तो 2 ही हैं। इतना सोचते हुए वो वहाँ से सीधे निकल के अपने आउट हाउस की तरफ चली जाती है। जब वो अपने आउट हाउस की तरफ जा रही होती है तो थोड़ा सा कुछ तो सोच रही होती है, बट क्या सोच रही होती है तो हमें भी नहीं पता। वहाँ से जो वेदू होती है बोलती है इसने मुझे पीछे से बैग से न्यूड का क्यों बोला है ऐसे, और कभी कभी ये लड़की इस तरीके से बात करती है जैसे कि हाँ वेदू ध्यान नहीं दे, तू भी ना इतना कब से ध्यान देने लगी किसी पे, चल नीचे चल डिनर करते हैं, नहीं तो अन्ना आ गए तो गुस्सा करेंगे। एंड देन लिटरली वो सीधे नीचे जाने लगती है। आप पहुँचते हैं कि आखिर अन्ना को थप्पड़ मारा तो अन्ना ने गौरी के साथ क्या किया था, बट क्या किया ये तो किसी को भी नहीं पता। डाइनिंग टेबल पे जब पहुंचते हैं तो वहाँ पे अन्ना भी होते हैं, अंश भी होते हैं और वेदू भी होती है, अंकल भी होती है एंड लेट जॉइन समवन एल्स, एक पर्सन और होता है। एक पर्सन और होता है, वो कौन है वो तो पता नहीं। अब वेदू जो होती है वो देखती है वो कौन पर्सन है, तो वो अन्ना को कुछ पूछती इससे पहले अन्ना बोलते हैं कि आज हमारे साथ एक न्यू पर्सन भी हमें ज्वाइन करेगा, तो मुझे लगता है कि सब लोगों को उससे अच्छे से बिहेव करना चाहिए। तो वेदू बोलती है कि ओके अन्ना, बट वो है कौन? अन्ना बोलते हैं बता देंगे वक्त आने पे, वो भी बता दिया जाएगा। एंड देन अंश की तरफ देखते हैं। अंश की तरफ जब देखते हैं तो अंश भी इशारा में हाँ में इशारा कर देता है ठीक है, बट अंश के फेस पे कुछ तो गुस्सा था। एंड देन उसके बाद वेदू जब देखती है अन्ना के गाल पे तो देखती है कि अन्ना आपके फेस पे कुछ हुआ है क्या, आपके गाल पे कुछ तो लग रहा है। अन्ना थोड़ा गुस्सा होते हैं और बोलते हैं कुछ नहीं, लगता है किसी को गुस्सा आ गया था। और अंश जब देखता है तो हल्का सा मन ही मन मुस्कुराता है कि ज़्यादा लग रहा था ना, लो खा लिया, मज़ा आ गया। लड़की के हाथ से खाने में मज़ा आ सकता है लेकिन उसको खिलाने में मज़ा नहीं आ सकता। एक तो इनकी अन्ना की सोच हाँ कहीं कहीं बहुत अच्छी है, बट कहीं कहीं सच्ची में काफ़ी घटिया है। इतने बड़े डॉन हो, मतलब कोई आपका कुछ इतना सा भी नहीं बिगाड़ सकता, आप क्या का कोई मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और फिर भी ये जो आपका बिहेवियर है ना, कभी कभी आपके जो रूल है ना, ये सीरियसली हाँ मुझे बहुत इरिटेट कर देते हैं। लिटरली वहाँ पे थोड़ा सा लंच करने के बाद अंश वहाँ से उठने लगता है। अब जब उठने लगता है तो
अन्ना इशारा करते हैं कि बैठे रहो, जब सबका हो जाए तभी उठना। अंश वहाँ पे शांति से बैठ जाता है। अब जो वेदू होती है बोलती है, क्या आप दोनों में कुछ हुआ है जो आप दोनों एक दूसरे से बात ही नहीं कर रहे हो और बताया भी नहीं कि न्यू पर्सन कौन है। हाँ, आखिर ये न्यू पर्सन कौन था? वो न्यू पर्सन कोई और नहीं, एक लड़की थी जो कि अंश की गर्लफ्रेंड थी और वो अंश के लिए ही बुलवाई गई थी। बट क्योंकि अंश का मूड ठीक नहीं था तो वो अपनी गर्लफ्रेंड से भी अच्छे से बात नहीं कर रहा था, रूखा रूखा उखड़ा उखड़ा था। और ये सब अन्ना को दिख रहा था। अन्ना को लग रहा था क्योंकि अभी जो मिसबिहेव अन्ना ने अंश के साथ किया था तो शायद अंश उसकी वजह से गुस्सा हो जाएगा, और हो भी गया था क्योंकि अंश उसका बोल सकते हैं कि लेफ्ट हैंड था बिल्कुल। और अंश के साथ मिसबिहेव करना कुछ सही नहीं लगा था अन्ना को। दैट्स वाई उन्होंने उसकी गर्लफ्रेंड को बुलवाया था, बट उसने तो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ भी अच्छा बिहेव नहीं किया था। अंश बोलता है कि कुछ नहीं, तो अन्ना वेदू बोलती है कि बता तो दो आखिर ये है कौन। तो अन्ना बोलते हैं कि मैं बताऊँ या तुम बता रहे हो? अंश बोलता है मेरी गर्लफ्रेंड है। वेदू बोलती है वाओ भाभी जी, और बताया भी नहीं मुझे। ओके ठीक है फाइन। एंड देन वो अंश की तरफ देखती है और बोलती है, इशारा करती है कि आप कब भाभी ला रहे हो? तो अन्ना इशारा करता है चुपचाप से खाना खा लो, अदरवाइज तुम्हारी पिटाई हो जाएगी। वेदू इशारा करती है मेरी पिटाई करोगे सीरियसली? मुस्कुराते हुए अन्ना बोलते हैं चुपचाप से खाना खा लो। एंड देन उसके बाद जब खाना हो जाता है लिटरली सबका, तो अंश वहाँ से फिर से उठ के चला जाता है। उसके पीछे पीछे उसकी गर्लफ्रेंड जाती है। अब जो अंश होता है वो तो जाके अपने रूम में अपनी गर्लफ्रेंड के साथ बैठ जाता है। उसकी गर्लफ्रेंड कहती है क्या तुम मुझे देख के खुश नहीं हो? अंश बोलता है ऐसा नहीं है। तो बोलता है फिर क्या हुआ? मुझे तो लगा तुम मेरे को देख के बहुत खुश हो जाओगे, मुझे सीने से लगा लोगे, बट यहाँ तो कुछ और ही है। तो अंश बोलता है कि कुछ नहीं, बस ऐसे ही थोड़ा मूड ठीक नहीं है। अन्ना तो बोलते अन्ना की वजह से? तो बोलते तुम्हें और मेरे और अन्ना के बीच में घुसने की ज़रूरत नहीं है, तुम मेरी गर्लफ्रेंड हो, गर्लफ्रेंड की तरह रहो। वो लिटरली हर दूसरी लड़की के साथ मिसबिहेव करता था। शायद अंश का नेचर ही ऐसा था, और ये वाली बात कई हद तक अन्ना को भी पता था। बट कहते हैं ना कि ये बात काफ़ी देर बाद पता चली थी, और अन्ना का वो बिल्कुल बायां हाथ था, और अपने हाथ को एकदम से काट के अलग कर देना किसी के भी हाथ में किसी के लिए भी मुश्किल नहीं होता है। देन उसके बाद जो वेदू होती है वो अन्ना को बोलती है, अन्ना वैसे अंश की भी गर्लफ्रेंड है तो आपकी गर्लफ्रेंड क्यों नहीं है? वैसे मैं कंफ्यूज हूँ। वेदू अन्ना बोलते हैं वेदू बेटा तुम ना चुप रहा करो, वही सही है। तुम्हारा कोई बॉयफ्रेंड हो तो वो बता दो, ठीक है? और पैक कर लेना, हमें शाम को निकलना है। वेदू बोलती है ओके। एंड देन वो लिटरली थोड़ा सा गुस्सा होकर वो जाने लगती है। अंश को वहाँ पे बहुत तेज गुस्सा भी आ रही थी, और वहाँ अन्ना को भी रिग्रेट हो रहा था कि उसने सबके सामने अंश को थप्पड़ जो मार दिया, सबके सामने किया, गौरी के सामने। बट अन्ना के जो गाल पे थप्पड़ पड़ा था उसका क्या हुआ? उसका आखिर हुआ तो हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ। अन्ना ने वहाँ पे चुपचाप से थप्पड़ खा लिया था, क्योंकि अन्ना अंश ने जो गौरी के साथ मिसबिहेव किया था। एंड देन वहाँ से वो गौरी की 2-4 बात सुन के निकल आया था। गौरी इस बात से शॉक थी कि अन्ना ने मेरे हाथ से थप्पड़ खा लिया। क्या सच में वही सच में अन्ना ही है या कोई दूसरा उसका कोई दूसरा पर्सन है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता कि अन्ना चुपचाप से गाल पे थप्पड़ खा ले और कुछ बोले भी नहीं। क्या मैंने अन्ना के बारे में गलत सोच रखा है, या अन्ना के बारे में जितनी अफवाहें हैं वो सही है? हाँ, ये अन्ना चीज़ क्या है समझ ही नहीं आता। एक तरफ तो इतना मिसबिहेव करता है और एक तरफ इतना अच्छा। हाउ इट इज़ पॉसिबल? उसके पर्सन तो इतने बेकार है सीरियसली वो अंश। और वो खुद से इस तरीके से बात कर रही थी, और लिटरली अन्ना ने अब गौरी को ना बांधा हुआ था ना कुछ करा हुआ था, और गौरी वहाँ पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज थी कि आखिर ये हुआ क्या है। ये हुआ क्या है? ये क्या वही अन्ना है? क्या मैंने अन्ना के बारे में गलत सोच रखा हुआ है, या एकता ने? आखिर गलत कौन है, मैं या अन्ना? ये है क्या? मुझे समझ नहीं आ रहा। मुझे एकता से बात करनी है, बट मैं एकता से बात कैसे करूँ? ना मेरे पास फ़ोन है ना कुछ, और ये एकता है कहाँ? आखिर ये एकता है कहाँ? उसको अभी शायद यहाँ होना चाहिए था, बट आई डोंट थिंक सो वो यहाँ है। ओह गॉड, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। मुझे कुछ तो राह दिखाओ ना।
गौरी खुद से इस तरीके से बात कर रही थी, सब कुछ खुद से ही कर रही थी। आखिर ये चल क्या रहा है, काफ़ी कंफ्यूजिंग है। एकता और गौरी का कनेक्शन क्या है, अन्ना जो है वो है और वो किस तरीके से फेमस है और वो लोगों की नज़रों में क्या है, बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। सीरियसली बहुत ज़्यादा कंफ्यूजिंग है। ओके गाइस, तो फिर हमें नेक्स्ट पार्ट में पता चलेगा कि आखिर ये कंफ्यूज़न दूर कैसे होगी, गौरी की, अन्ना की, एकता की, वेदू की, अर्श की और उसकी गर्लफ्रेंड की। मिलते हैं तो नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।